ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर बस्ती से है, जहां बस्ती के अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्व मंत्री कैलाश नाथ चौरसिया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया ने समाज को एकजुट करने का काम किया। अब हम सब पर उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गोष्ठी में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने कहा कि पिछड़ा समाज का तभी उत्थान हो सकता है जब उनको उनकी आबादी की भागीदारी मिलेगी। पिछड़े समाज को भागीदारी तब मिलेगी जब जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना से सभी पिछड़े समाज का एक्सरे हो जाएगा। वहीं इस दौरान चौरसिया उत्थान समिति के जिलाध्यक्ष संजय चौरसिया ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। प्रदेश के कई जनपदों से चौरसिया समाज के लोगों ने संगोष्ठी में शिरकत की कृपा रही, माननीय अखिलेश जी की कृपा रही। पूरे देश के स्तर पर बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो काम प्रारंभ किया है, मैं उसके लिए पूरे सभागार, चौरसिया समाज, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और पूरे देश के पिछड़ों, चौरसिया ने तमाम पिछड़े जो दबे कुचले हैं, उनके लिए, इस कार्य के लिए उनका हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं और समाज आपका आभारी भी रहेगा। आप लोग चौरसिया समाज का जो है सम्मेलन हुआ है, तो क्या उद्देश्य इसका? आज 18 सितंबर है और आज की तारीख पूरे देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट करने के लिए, उनको हक, अधिकार, सम्मान दिलाने के लिए और लगातार इस देश में संविधान और मंडल कमीशन की बुनियाद वो कैसे मजबूत हो, इसका काम करने वाले एक बड़े नायक, हम सब के वैचारिक पुरोधा बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का आज स्मृति दिवस है, उनको याद करने का दिन है। तो आज उसी के उपलक्ष्य में बस्ती में चौरसिया समाज ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया है और इसका मकसद केवल यही है कि आने वाली पीढ़ी, और केवल चौरसिया समाज ही नहीं, पूरे देश के वंचित, शोषित लोग वो जान सकें कि शिवदयाल सिंह चौरसिया थे कौन, उनका संघर्ष क्या था, उनका सपना क्या था, वो कैसा भारत बनाना चाहते थे, उनकी लड़ाई किन लोगों के खिलाफ थी, क्या उस समाज को वो हक मिला। और आज 2024 में जब देश में अमृत काल मनाया जा रहा है, क्या भारत का संविधान, मंडल कमीशन, ओबीसी, उसको जितना हक, अधिकार पहुंचना था, गांव तक पहुंचना था, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, वो पहुंच पा रहा है कि नहीं, उसके सामने मुश्किलें क्या हैं, उन सारी बातों को लेकर के सामाजिक जागरूकता का ये एक अभियान है जिसमें बाबूजी को याद करके उनके मिशन और उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। बीच में एक नारा आया था, लोकतंत्र में हमेशा ये बात आती है कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। तो आप लोग चौरसिया समाज, उसमें अपने आप को कहाँ देखा? देखिए, खूबसूरती तो ये है कि जो नारा है सबको हिस्सा दिलाने का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भी संख्या है, हम पूरे देश के संविधान को मानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो ताकि पता चले कि संख्या है कितनी, तब न पता चलेगा वो कितनी भारी है या हल्की है। तो जाति जनगणना होनी चाहिए, सबको पता चले कि उस समाज में कितनी शिक्षा पहुंची, रोजगार पहुंचा, कितना जमीन का मालिकाना हक है, कितना बिजनेस व्यापार है और क्या नहीं है। जब ये हिस्सा पता चलेगा तो सबको सबका हिस्सा मिले। यही लड़ाई मुझे लग रहा है कि शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की भी थी और आज भी इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि सबको सबके हिस्से का हक और अधिकार मिलना चाहिए। तो जातीय जनगणना का आप कर रहे हैं? जातीय जनगणना कम से कम जो भी न्याय चाहता है वो न्याय कैसे होगा? न्याय होने का रास्ता ये है कि पहले बीमारी पता तो चले, बीमारी का एक्सरे तो हो कि अच्छा बीमारी है कहाँ, कितनी है, कैसी है। तो वो एक रास्ता है। जाति जनगणना से कोई समाधान तुरंत नहीं मिलेगा, उससे एक्सरे होगा, जांच पता चलेगी कि फेफड़ा खराब है कि लीवर खराब है या क्या दिक्कत है, फिर उसकी उचित दवाई। जैसे एक दवाई बाबूजी खुद लड़ाई लड़ते थे आरक्षण की, उन्होंने कहा आरक्षण नहीं होगा तो ये पिछड़े समाज के लोगों का कोई भला ही नहीं होगा। तो आरक्षण उसकी एक दवाई है, उसके साथ संसाधन, नौकरी, शिक्षा एक बहुत बड़ा एक सामाजिक आंदोलन का रूप लेगा, तब जाके आखिरी व्यक्ति को
उसका हक और अधिकार मिलेगा। वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की भी बात हो रही है, इसमें क्या कुछ कहेंगे इसको लेके? मैं कह रहा हूं कि जो भी वर्गीकरण या कोई भी देश की कोई भी पॉलिसी जब बनाई जाती है तो विदाउट डेटा कोई पॉलिसी आप कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर कोई कह दे कि मतलब कोई बहुत क्रीम खा लिया है तो हम पूछेंगे कहाँ, कितनी क्रीम खाई, किसने खाई, आंकड़ा है नहीं सरकार के पास। तो आंकड़े सबसे बुनियादी जरूरत होते हैं। कहीं आपको बंटवारा करना है, किसी को जोड़ना है, किसी को हिस्सा दिलाना है, इन सब के लिए आंकड़े चाहिए और इस देश के पास आंकड़े नहीं है। इस देश में ओबीसी और तमाम लोगों के लिए कितने हिस्सा किसने किसका खाया या कितना बंटवा होना चाहिए, आंकड़े मिल जाए, फिर एक नीति बने और हर उस नीति का हम समर्थन करते हैं जो आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को उसका हक और हिस्सा दिलवाए। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।